आज इंडियन इंस्टीट्यूट आर्किटेक्ट का हिमाचल प्रदेश का रखा गया है, क्या सेमिनार क्या कहेंगे सर? आज के सेमिनार के दो बेसिक पर्पस थी। एक तो था वुमेन आर्किटेक्ट्स को रिकग्नाइज करना इन देयर रोल एंड कंट्रीब्यूशन इन द प्रोफेशन ऑफ आर्किटेक्चर, और दूसरा पेंसिल डे था जी। तो दोनों का जो है आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, और रीज़न है आर्किटेक्चर जो है प्राइमरली जो इसे आर्ट एंड साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग। सो बिल्डिंग आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि रीज़न है आदमी की जो 80% ह्यूमन लाइफ है वो बिल्डिंग के अंदर ही गुजरती है, और बिल्डिंग जो है वो दुनिया का बहुत सारा मटेरियल कंज्यूम करती हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं, एनर्जी करती हैं, वाटर करती हैं, और वेस्ट जनरेट करती हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं इनका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है, और पर्टिकुलरली जब ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है तो बिल्डिंग्स आर इन दी फोरफ्रंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी और मैं जैसे कहा कि रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं। तो इसलिए बिल्डिंग को सस्टेनेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सेलिब्रेटिंग वुमेन वाज जस्ट लुकिंग एट what is their role and importance and how they have made contribution in making building more sustainable. Women जो हैं इस डोमेन में काफ़ी ठीक लगती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको घर से भी चलाया जा सकता है। सो वुमेन आर मोर डेडिकेटेड, वुमेन कैन मतलब कंसंट्रेट भी कर सकती हैं, और बेहतर फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं, आप डिज़ाइन करना है तो आराम से घर से भी कर सकती हैं। सो दिस प्रोफेशन is gaining currency, so it was a recognition of understanding the role. बिल्डिंग है आज भी खड़ी है कायम है, जो आज नई टेक्नोलॉजी है वो एकदम बनते ही ख़राब हो जाती है, गिर जाती है, तो उसमें क्या देख सकते हैं? देखिए, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें ये था कि लोगों की जो कमिटमेंट थी बनाने वालों की बहुत ज़्यादा थी। अगर उनको मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनको समझ थी, दे अंडरस्टूड द क्लाइमेट, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, वे ऑफ लाइफ, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े थे। इसलिए जो भी चीज़ बनती थी वो बिल्कुल नेचर से और नेचर रिलेटेड थी। लेकिन अभी क्या हो गया, हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं। अभी हमें क्या है, हम नकल मारने में बहुत तेज़ हैं। अभी आप देखिए, शिमला को आप 1 मिनट में रिकग्नाइज़ कर सकते थे, राजस्थान की बिल्डिंग देखिए तो रिकग्नाइज़ करते थे, क्योंकि वो क्लाइमेट से बनी थी, लोकल मटीरियल से बनी थी। आज आप देखिए, आपको पता नहीं लगता कि शिमला में वो बिल्डिंग बनी है, सिंगापुर में बनी है, और मलेशिया में बनी है। दे आर ऑल सेम थिंग। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बहुत इम्पैक्ट जो है वो लोकलाइजेशन ख़त्म हो गया। ग्लोबलाइजेशन ने ये किया कि जो भी दुनिया का मटेरियल था वो कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गया। एक ग्लास जो है और स्टील जो है, दैट इज़ नॉट ए मटीरियल फॉर द हिल एरियाज। हिल एरिया की जो मटेरियल है वो लोकल जो आपके पास अवेलेबल है, आपका यानी कि वुड था, आपकी ये जो आपकी जो लोकल बनाते, यानी कि इवन सॉइल वाज वन ऑफ देम, जो कि लोकल मटेरियल से बनती थी। पीपल मेड इट, पत्थर से भी थी, स्लेट से भी बनती थी, और वो बिल्डिंग सस्टेनेबल है, क्योंकि वो बिल्डिंग को आपको हीट गर्म करने की या ठंडा करने की ज़रूरत नहीं। वो बिल्कुल आप हर अपने एरिया को मैप करें जिसमें आपकी आबादी आनी है, उसमें पहले स्टडी करें इसमें कौन सा एरिया बचाना है और कौन सा डेवलपमेंट के लिए है। तो आपको जो वर्टिकल स्लोप हैं वो बिल्कुल बंद करने चाहिए, ठीक है। और जो आपकी एक ही आपका है कि लैंड को वैल्यू करके आप एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में डेवलपमेंट करें, कि ना कि बिल्कुल सारे को खोल दें। तो उसमें डेवलपमेंट करके, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर करके, सर्विसेज करके, और ये जो आपकी स्टडी पहले, ये नहीं है कि मकान बन गया तो बाद में हो गया। यू हैव टू डू ए स्टडी। एक तो पहला हर एरिया का मैप होना चाहिए, कंटूर मैप होना चाहिए, उसके अंदर पूरी डिटेल स्टडी और एनालिसिस, उसका जो है और जो स्ट्रक्चर जो है वो भी स्टडी होनी। जो लद्दाख की बात हमने कही, लद्दाख की बात हमने की, जिस तरह से लद्दाख गिर रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है? जैसे मैंने कहा, लद्दाख में हॉर्टिकल्चर नहीं चाहिए। वहाँ पहले आलू उगते थे, अब क्या है, हमने ट्री लगाने शुरू कर दिए, वहाँ सेब उगना शुरू हो गया। अब जब आप ट्री लगाएंगे तो ट्री क्या करता है, ट्री अट्रैक्ट करता है, ट्री अट्रैक्ट क्लाउड्स, और जब बारिश हो गई तो इसके बाद तो उस एरिया में क्या होगा, उस एरिया में तो पानी है ही नहीं, और अगर आप रेन करेंगे तो इसका मतलब जो स्नोफॉल होती है, सो कुछ होता है, वो स्नोफॉल कहाँ जाएगी,
और इसका मतलब सारा इम्बैलेंस हो तो जाएगा। हमारे हिमाचल में तो हॉर्टिकल्चर बेस्ड पूरी इंडस्ट्री है, तो उसका क्या इम्पैक्ट नहीं, है? वो आई डोंट से, उसका कारण यही है कि यू हैव टू मैप द एरिया। जो क्लाइमेट जिसके लिए सूटेबल है उसके लिए करेंगे, उसमें इंपोर्ट करके आप नहीं करेंगे। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने नेचर के साथ रहना। जो नेचर मैसेज देती है, नेचर के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नेचर को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचर हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म। अब ये जो लद्दाख के सोनम वांगचुक जी है जिन्होंने फास्टिंग की अभी, क्या आपको लगता है कि वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं? देखो, जहाँ भी है ही हैज़ डन ए ग्रेट जॉब। जहाँ सिस्टम को पोलिटिसाइज करना जो है वो बड़ा गलत है। देखिए, आप प्रोफेशनल हैं, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। जहाँ आप डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें, मैं पॉलिटिक्स करूँ जाके, वो गलत है। प्रोफेशन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट गो टुगेदर। यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट बना देंगे और कुछ कर देंगे तो नेचुरली गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में कैसे चलते हैं। आप मानते हैं कि अगर वहाँ पे भी उसी तरह जिस तरह का हमारा मैदानी विकास वहाँ हो रहा है, वहाँ भी ऐसा करेंगे तो वो आप पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कह सकते। पॉलिटिक्स इज़ वन थिंग, यू नो। एक तो है ना डेवलपमेंट, एक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट हमें समझिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली इज़ वेरी बैड। अभी अब स्मार्ट सिटी मिशन हो रहा है, तो स्मार्ट सिटी मिशन में देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मनी हैज़ बीन स्पेंट बट वेयर द मनी हैज़ गॉन। सो आई थिंक वी विल लीव इट टू द विजडम। जहाँ ये पॉलिटिक्स चलती है वहाँ डेवलपमेंट ठीक नहीं होती। आपका कहने का मतलब है कि आपको अगर जो स्ट्रक्चर बनाना है उसको लोकल पे आप नेचर के साथ रहेंगे, लोकल मटेरियल है, लोकल टेक्नोलॉजी है, उनको रिफाइन करिए, आगे लेके जाइए, एंड दैट इज़ द ओनली वे टू सर्वाइव। अगर आप उसको इंपोर्ट करने के और ये नहीं कि अपना उसको ग्लोबलाइज करने की कोशिश करें, तो आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर ए डिजास्टर। थैंक यू सर।